साहब अगर वो अरेस्टिंग नहीं होगी तो ये समाज पूरा बड़ा आंदोलन करेगा। उसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा, समाज जिम्मेदार नहीं होगा उसके लिए। तू चमार जाति का है, यहाँ मत रहे, यहाँ से खाली करके चला जा। जो इस केस का आईओ था वो हरामखोर, वो यादव कम्युनिटी से है। मैं तो उसको ये कहूँगा कि वो पेरियार को पढ़े, वो ललई सिंह यादव को पढ़े, उसको ये पता लगेगा कि इस आंदोलन में उनकी कितनी भागीदारी थी। जिद्दी चमार, कट्टर वाल्मीकि, रॉयल जाटा भाई सभी लोग खड़े। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए चाहे भिन्न भिन्न संगठनों से हो, जो भाई पीड़ित है। और मैंने एसपी साहब से कह दिया कि हमें 9 महीने धरने या लंबी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट देना होगा तो 2 तारीख पे 2 घंटे में। खबर दिखाई? कोई खबर नहीं, किसी की नहीं दिखाई। किसी को खबर दलित है इसलिए नहीं दिखाई। बताइए तायड़े जी, जो मांग की जा रही है उसमें क्या पुलिस कहाँ चूक कर रही है? पुलिस को मतलब क्या करना चाहिए, क्या डिमांड है? सर आजकल पुलिस प्रशासन में जातिवाद एकदम देखा जा रहा है। अगर अपराध किसी उच्च जाति के साथ होता तो आज पूरा गांव का गांव खाली कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। आज यहाँ पर 4 लोगों ने सरेआम मारा पीटा है, उसको हाथ पैर तोड़ दिए। और उस व्यक्ति को जो लोगों को न्याय देता है, एक वकील व्यक्ति होने के बाद उसके साथ सरेआम मारपीट हो जाती है। और एक व्यक्ति को सिर्फ गिरफ्तार करके छोटे मोटे वो केस लगा के रफा दफा करने वाला मामला कर रहा है, जबकि सामूहिक रूप से उस व्यक्ति पर 8-10 लोगों ने हमला किया, उसके हाथ पैर तोड़े। हाथ पैर तोड़ने के बाद आज पुलिस यहाँ पर दे रही कि भाई हमने ये धारा लगा दी, वो धारा लगा दी। एक सामूहिक रूप से घर परिवार के पूरे सभी सदस्यों को वहाँ पर यहाँ पर आज पुलिस थाने में बंद होना चाहिए था। आज ये आक्रोश कारण क्या रहा? मतलब जो जातिगत दुर्भावना है, किस हक की उनकी पिटाई जो की गई है, क्यों की गई है? वो ये कह रहे हैं सर जातिगत दुर्भावना ये है कि वो एक दलित समाज है, वो ब्राह्मण मनुवाद लोगों के साथ बराबर का कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ पर रह रहा है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक छोटी जात का व्यक्ति अब आज ब्राह्मणों के बीच में एक अच्छे घर में कैसे रह रहा है। बताया जा रहा है पीटने वाले गुर्जर समाज के लोग। सर गुर्जर समाज अभी उनको यही नहीं मालूम ना कि हमें किस करवट बैठना चाहिए। गुर्जर समाज को जब अपना वास्तविक ओबीसी का इतिहास पता लगेगा तभी तो। अभी उनको अंधविश्वास आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज की बनाने की कल्पना की जा रही है वो गुर्जर समाज जो बहुजन समाज में आता वही शोषण कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है जी। भीम सिंह कसाना। अच्छा, भीम सिंह कासना जी, क्या डिमांड है अभी लोगों की? मतलब पुलिस सही रूप से कार्रवाई नहीं? देखिए जी, यहाँ जो आज ये समाज इकट्ठा हुआ है, युवा वर्ग इकट्ठा हुआ है, जैसे विमल चंद जाटव जी जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, उनका हाथ पैर तोड़े गए हैं, वो अपने काम से गए, वो और उनके अपने जो परिवार डिस्टर्ब हो गया। ऐसे ही जो आरोपी लोग हैं उनकी दुकानें खुल रही हैं, उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। और जल्द से जल्द जो एक आरोपी है, अभी 3 आरोपी जो बता रहे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। बल्कि वहाँ जो वीडियो में आ रहे हैं वो 4 आरोपी नहीं है, वहाँ वीडियो में और भी आरोपी हैं, वो सब के सब गिरफ्तार होने चाहिए। हमारी सिर्फ ये मांग है। और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत विमल चंद जी को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, तो विमल चंद जी को मुआवजा मिलना चाहिए। और 1-2 लोगों से बात कर लेते। पिछले 4-5 हज़ारों सालों से दलितों के साथ जो होता आया है, सिर्फ समय गुजरा है लेकिन अत्याचार कम नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हम आज ओबीसी को, चाहे दलित कितना भी गले लगा ले, लेकिन ओबीसी आज भी दलितों को अपने पैरों पर रखना चाह रहा है। यही हाल इस घटना के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि वो गुर्जर समाज का आदमी जो एक व्यक्तिगत गालियां देता है, एक समाज को चमार कह के गालियां देता है और उन पर इतना अत्याचार करता है कि ना वो लेडीज़ देता है ना जेंट्स देखता है, महिलाओं के हाथ पैर तोड़ देता है, जेंट्सों के हाथ पैर तोड़ देता है। ये अत्याचार पहले से भी होता आया हुआ है और अब भी होता आ रहा है। रही बात पुलिस की, तो देखिए पुलिस और प्रशासन और शासन हमेशा सत्ता वर्ग का चेला रहा है। आप ये माने कि पुलिस जो है वो कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही कि वो प्रशासनिक दबाव में? वो हमेशा से रहा है, जिसकी सत्ता होगी उसकी बातें सुनी जाएंगी। अभी न्यू अशोकनगर थाने में एक प्रतिनिधिमंडल युवाओं का गया, एसीपी साहब से बात की। अभिषेक, क्या आश्वासन दिया है? देखिए, हमने पूरी घटना से अवगत कराया, जिससे भी परिवार जो है इस पूरी कार्रवाई से असंतुष्ट था, जिसकी वजह से हम पहले दिन से उनके संपर्क में थे लगातार। वो हॉस्पिटलाइज भी था क्योंकि पहले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम हम दे चुके थे। हाँ, तो हमने उसके बाद वो परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो हॉस्पिटल में अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा था, इसलिए उसने किसी को जानकारी नहीं दी। जैसा हुआ कि उन्होंने बताया कि भाई एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है,
हमने कल भी एसएचओ से बात की, हमने कहा था कि भाई गिरफ्तारी हुई है तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट करवा दीजिए। पूरे देश में जो रोष है एक जाति की वजह से जिसकी पिटाई की गई है, समाज को लेकर पिटाई की गई है, उसको ये कहा गया भाई तू चमार जाति का है, यहाँ मत रहे, यहाँ से खाली करके चला जा। तो जो समाज में रोष है उनको ये रोष से उनको थोड़ा सा वो पड़ जाएगा कि भाई चलो ट्वीट किया है, एक की गिरफ्तारी हुई है और भी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद समाज के पूरे लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद थाने का घेराव किया। फिर उन्होंने हमें जानकारी दी भाई कि भाई हम असंतुष्ट थे, हमें भी नहीं लगता था कि भाई SC/ST एक्ट में कोई मुकदमा दर्ज हुआ भी है या नहीं हुआ है, या किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी अंदर गए थे, जो इस केस का IO था, मैं तो उसको हरामखोर ही कहूँगा। उसको हरामखोर इसलिए कहूँगा क्योंकि उसने परिवार से ये कहा कि तुमने खुद अपने हाथ में चोट मार ली है और तुम इसका एक्सरे करवा रहे हो। वो हरामखोर वो यादव कम्युनिटी से है। मैं तो उसको ये कहूंगा कि वो पेरियार को पढ़े, वो ललई सिंह यादव को पढ़े, उसको ये पता लगेगा कि इस आंदोलन में उनकी कितनी भागीदारी थी। हम जब अंदर गए तो उन्होंने बताया कि ACP साहब खुद IO अलॉट हो चुके हैं और ACP साहब खुद इसको देख रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हो गई हैं। हमने देख लिया कि SC/ST एक्ट में मुकदमा भी दायर है और सारे उसमें वो हैं। और उन्होंने हमें बोला है कि अभी तुरंत 2 महिला कांस्टेबल और 2 सिपाही हम अभी भेज रहे हैं, अभी सिक्योरिटी लगाएंगे और जहां भी वो जाएंगे उनके साथ रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि DC साहब को सारी रिपोर्ट भेज दी है, SC/ST आयोग में सारी रिपोर्ट भेज दी है। कल या परसों में जो भी इनके साथ मतलब पैसे से मुआवजे का जो भी होगा वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। और जो लोग गली मोहल्ले में कह रहे हैं कि चाह रहा हूँ, जो आप लोग आए, आपने विमल जी का साथ दिया, जो लोग अंदर गए ACPC के ऑफिस में, मांग थी कि जो SC/ST एक्ट लगाया जाए, वो एक्ट लगा दिया है। विमल जी साथ में है। जो सुरक्षा की मांग है, जो पढ़े लिखे हैं वो कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेंगे। एक बार को ये तो कुछ ऊंच नीच कर सके, कोर्ट से ना होने की है। पढ़े लिखे समझदार हो आप लोग। उसके बाद हमने सुरक्षा की मांग करी है, 2 महिला कांस्टेबल, 2 जेंट्स हथियारबंद जो इस परिवार के साथ रहे, वो इनको मिल जाएंगे, साथ जाएंगे या भी पहुंच जाएंगे। जो वहां पर बीट अधिकारी है जिसकी बदतमीजी से इनके साथ मारपीट हुई, पुलिस नहीं पहुंची, उसको हटाया जाएगा। और जो इलाज चल रहा है, अगर इलाज के दौरान कोई समस्या होती है या रुपए देने की, तो हमने कहा हम लोग साथ हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दें, हम अपने भाई की मदद करेंगे। उसके बाद हम मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे टैक्स से पैसों चलती है, तो DC को पावर है, चाहे प्राइवेट या सरकारी, CMO को लेकर के इनका इलाज कराया जाएगा। और जो अपराधी अभी थाने के बाहर घूम रहे हैं, ये आपका डर है, ताकत है, चमारों की एकता है। जो उनकी जड़ें हिल गई हैं और जो मोहल्ले में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो विमल जी ने बताया कि भाई चमार कुछ नहीं कर पाए, तो लगातार ACP अपने दस्ते के साथ जाकर के वहाँ परेड करेंगे और सुरक्षा बैठेगी। ये बात हो गई कानून की। अब मेरी बात सुनो, 24 घंटे का समय दिया गया है कि जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करा जाए। जो नाम दर्ज हैं और जो अज्ञात हैं वो आपकी वीडियो में भी हैं। आपको देश के किसी को न मिल जाए या विमल जी को मिल जाए, वो कानून के द्वारा विमल जी में पावर है। जो भी इन अज्ञात दिखाई दे, तुरंत फोन करके उसे भी नाम दर्ज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आप लोग संतुष्ट हैं? फिर मैं एक बात कहता हूं कि आप लोग अगर वो 24 घंटे में गिरफ्तार ना होते हैं तो 82-83 होगी, कुर्की होगी, वांटेड होंगे, सब काम होगा कानून के द्वारा। जो हमें चोर चमार कहते हैं उनके लिए एक चीज और कहना हुई, तो उन्होंने कहा कि आपने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि आपके साथ जाति सूचक शब्दों का या जाति सूचक जो मारपीट की गई है उसमें कहीं शब्द क्या हो। बाद में उन्होंने SC/ST एक्ट लगाया। अभी उन्होंने गेट पर ये बात कही है, ऐसा हुआ? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब वो बयान वो ले रहे थे अपने आप, मैं तो ना तो बयान देने के काबिल था ना लिखने के काबिल था। मैंने उनको पर्सनली बताया था कि मेरे आप जब 14 साल हो गए तभी से मेरे साथ कर रहे हैं, सारी वीडियो भी है। और उसके बावजूद भी वो इनको पहले भी इन्फॉर्म किया गया था, मैंने घर में ही बताया था कि जी इन्होंने ये नहीं लिखा गया था। उन्होंने लिख दिया जी आपका केस बिगड़ रहा, फिलहाल इसे बाद में लिखवा देना, इन्हें अरेस्ट तो करने दो, कहीं ऐसा ना हो आपको घर में फिर मार के चले जाए। अभी पुलिस की कार्रवाई सब संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट मैं इसलिए नहीं हूँ और हूँ भी क्योंकि हॉस्पिटल से कल आया जिसका मैंने नामजद कराया, लोकेश, जिसकी मैंने बेल पे आया था, जो जिस लड़की के साथ उसने गलत करा था, जिसका मैं वकील था, उस विक्टिम ने उसने मेरे को धमकी दी थी
और वही कल अपनी गाड़ी में बैठे हुआ रोड पे, जब मैं ऑटो से आ रहा था तो कह रहा आगे हाथ पैर तुड़वा के चमार। अच्छा, जब ऑटो घर के सामने दिख रहा तो वही अनीता फिर कह रही कि चमार, उसका लड़का कह रहा चमार तेज की ना बोलते, आराम से बोले हैं, चमार तो चमार है। फिर ये चीज़ मैंने आज एसीपी साहब घर पे आए, मैंने सुबह बताई कि जी कल भी इन्होंने इंसिडेंट ऐसा करा, इनको कोई हमसे वो नहीं। जिसका दिमाग खराब हो, हम जिद्दी चमार, कट्टर वाल्मीकि, रॉयल जाटा भाई सभी लोग खड़े हैं। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए चाहे भिन्न भिन्न संगठनों से हो, क्योंकि भाई पीड़ित है। और मैंने एसीपी साहब से कह दिया कि हमें 9 महीने धरने या लंबी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट देना होगा तो 2 तारीख तक 2 घंटे में दे देंगे। और 2 तारीख और का सबूत है। रही बात आगे लड़ाई की, वकीलों का पैनल खड़ा हुआ है, विमल जी पे सबके नंबर हैं। अगर जो एसीपी साहब ने हमारी बात जो हमने रखी है और जो उन्होंने कहा, मैं आश्वासन देता हूँ, करता हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर आंदोलन